आजमगढ़ जिले के बवाली मोड़ स्थित अपने आवास पर अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय का उनके मित्रों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सहमंत्री पद को 21 मतों से जीत हासिल करने के बाद प्रशांत कुमार राय पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता युवाओं के साथ काम करना होगा। वर्तमान समय में जिस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं इन बदलावों को सकारात्मक दिशा में बदलने का काम करूँगा। आगे उन्होंने कहा कि नई कानून संहिता के विषय में बात करते हुए कहा कि अब अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून बदल चुके हैं और अब समय आ गया कि नए कानूनों को अधिवक्ताओं तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। मैं सबसे पहले इन नए कानूनों को लाइब्रेरी में रखवाने का काम करूंगा ताकि हमारे अधिवक्ता बंधु उन्हें समझकर और सही तरीके से उनका पालन कर सके। प्रशांत कुमार राय ने कहा कि वह युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लाएंगे। हम युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करेंगे ताकि वे अपने पेशे को और बेहतर बना सकें। कचहरी परिसर में साफ सफाई की स्थिति पर भी उन्होंने ध्यान दिलाया और कहा कि कचहरी परिसर में गंदगी की समस्या बहुत है। इस पर ध्यान देने के लिए मैं संगठन के लोगों से बात करूंगा और रोजाना साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान दूंगा। प्रशांत कुमार राय के इस विजयी स्वागत समारोह में उनके मित्रों और समर्थकों ने उत्साह के साथ माला पहनाकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय दीवानी अभिभाषक संघ आजमगढ़ का सदस्य हूँ। वर्तमान समय में यहाँ अपना विधिक व्यवसाय कर रहा हूँ और वर्तमान समय में कल दिनांक 20/12/2024 को हमारे यहाँ इलेक्शन संपन्न हुए, जिसपे मैं सहमंत्री ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे मैंने सहभागिता की थी इस चुनाव के अभियान में और मुझे उसमें विजय मिली। मैं सहमंत्री बन के आया हूँ। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, जरा उसके बारे में बताएं। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, मैं BSc LLB ऑनर्स LLM ऑनर्स, मैंने अपनी विधि शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको BHU भी बोलते हैं वहाँ से ली है और मेरी कुछ शिक्षा दीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से भी रही है और मैं नेट JRF भी। मैंने इससे पहले मैं कुछ दिनों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी 20 दिन का कार्य किया है मैंने, लेकिन उसको कार्य करने के बाद मुझे लगा नहीं कि मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ। वो मैंने छोड़ने के बाद मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा और लगातार 3 सालों तक मैंने वहाँ प्रैक्टिस की और कुछ स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाने की वजह से मैं आजमगढ़ आया और यहाँ आने के बाद मैंने अपने मेरे पिताजी हैं श्री अजय कुमार राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं क्रिमिनल, उनके साथ ही अपना वर्तमान समय में विधिक कार्य कर विधिक व्यवसाय कर। आपने इस चुनाव में जीत हासिल की है, तो किस तरह से आप अधिवक्ता हित के लिए तैयार हैं और क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप करना चाहेंगे, आप अपने संगठन के सहयोग से करना चाहेंगे? जैसे मेरी प्राथमिकताएं जो होंगी वो युवाओं के साथ होंगी और वर्तमान परिदृश्य में जैसे समय के साथ चीजें बदल रही हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज थे वो आउटडेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में विगत 1 जुलाई 2024 से हमारी नई संहिताएं लागू हो चुकी हैं। जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे वो सारे लैप्स हो चुके हैं, सारी नई संहिताएं आ चुकी हैं, चाहे वो IPC हो, CRPC हो, एविडेंस एक्ट हो, सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, नए उनकी संहिताएं आ चुकी हैं। तो उन चीज़ों को पहले तो हमारी लाइब्रेरी में वो सारी जो बैरक्स हैं जो नए आए हैं और जो नए अपडेटेड लॉ हैं उनकी जो कमेंट्रीज हैं वो जल्द से जल्द हमारे यहाँ आ जाए, ताकि जो नए अधिवक्ता हैं या जो हमारे बाहर के जो ऐसे अधिवक्ता हैं जो लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने घर पे, उनको सुविधाएं मिले सबसे पहले। क्योंकि अगर वकील शिक्षित नहीं होगा तो ये जो हमारे प्रोफेशन है इसकी डिग्निटी ऑटोमेटिक गिर जाएगी। बार बेंच में जब तक वो नॉलेज नहीं होगी तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं कर पाएंगे। कितने मतों से आप? मुझे 21 मतों से विजयी हुआ हूँ मैं और मुझे कुल 551 मत प्राप्त हुए।
आगे की क्या योजनाएं हैं युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए मेरी योजनाएं यही होंगी कि उनको आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ किया जाए, उनके लिए और स्टेबल योजनाएं लाई जाएं और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे युवा अधिवक्ता जब आता है इस प्रोफेशन में, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में इस प्रोफेशन में रहा और यहाँ भी रहा, अभी युवा ही हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ बता पाना उचित नहीं है, तो काफी तकलीफदेह भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ कोई फिक्स इनकम नहीं, आपकी चली तो बहुत ज्यादा और नहीं चली तो 1 रुपए के लिए भी निकाल लेता है। तो यहाँ पहले आपको इस व्यवसाय में आने से पहले आपको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और धीरे धीरे चीजें आगे